देखो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कल के दिन पढ़े थे, मतलब लास्ट जब क्लास हुआ था आप लोगों का। आज देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत अब देखिए एक चीज ध्यान देना है कि इसमें परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है। जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू हैं वे याद होना बहुत जरूरी है। बिना उसके प्रॉफिट एंड लॉस आपको एकदम नया सा लगेगा, पूरा का पूरा एकदम नया सा लगता है। कैसे? अगर मैंने कह दिया भाई दबे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचने पर 62.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो इनके प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच एक क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिखोगे कि इसका सबसे पहले, अगर डाटा आसान है तो चलो ठीक है, इस लाभ का मतलब होता है, मैंने बताया था कि जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस की 162.5% है। भाई लाभ होने का मतलब कॉस्ट प्राइस में इतनी वैल्यू क्या कर देना, ऐड कर देना, ये हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका मतलब है लाभ हुआ उसको 62.5% का। इसकी जो हिंदी लैंग्वेज होती है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसकी अगर किसी व्यक्ति को 62.5% का लाभ हुआ तो इसकी हिंदी लैंग्वेज का मतलब है कि जो एसपी है सीपी का, यानी जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का 162%, इसका मतलब ये होता है, यानी एसपी बराबर सीपी का 162.5%, ये हमारे इनके बीच क्या आता है, रिलेशन आता है। अब जैसे इस प्रतिशत को मैं भिन्न में कन्वर्ट कर देता हूं, किस में कन्वर्ट कर देता हूं, भिन्न में, तो सीपी और एसपी में एक यूनिक रिलेशन निकल कर आता है। सीपी और एसपी, अगर इस वाले को कन्वर्ट किया, अगर इसको कन्वर्ट किया, लाभ है तो लाभ और हानि का बेस मैंने क्या बताया था, लाभ और हानि का बेस आपका क्या होता है, सीपी होता है। तो उस कंडीशन पर जो बेस होगा वह सीपी होगा, और जो ऊपर होता है अंश में जो लिखा होता है वे आपका क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। तो सबसे पहले जैसे ये 62.5% लिखा हुआ है, तो इस 62.5% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने लिखा है 62.5%। इसको जैसे जिसको नहीं याद है तो टुकड़े में करिए, किसमें करिए, इनको टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, 10%, 20%, 30%, 50%, जिसकी वैल्यू आपको याद हो। इनमें से मुझे 50% की वैल्यू सीधा याद है और प्लस 12.5% की वैल्यू सीधा याद है, क्योंकि 50 12.5 कितना हो गया, 62 हो गया। तो आप कहोगे कि 50% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/2 होती है, और 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो आपने इसको लिख दिया A1/8। क्लियर है? इसको आपने 1/8 लिख दिया, और जैसे ही 1/8 लिखा तो आपने देखा एलसीएम कितना आ गया, 8, 2 चौको 8, 4 1 4, 4 1 5/8 आ गया। और जैसे ही 5/8 आया तो आप देखेंगे जो 5 है ये किसको शो करेगा, प्रॉफिट को, क्योंकि यहां पर चर्चा किसकी हो रही है, प्रॉफिट की। और जो 8 लिखा हुआ है ये किसको शो करेगा, आपके सीपी को। किसको शो करेगा, सीपी। सीपी 8 रुपए है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचने पर उसने 8 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपए, 5 रुपए लाभ ले रहा है, तो इसका मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग एक रेशियो निकालते हैं इनके सीपी एसपी और प्रॉफिट या लॉस के बीच। अगर सीपी 8 है, प्रॉफिट आपका 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 8 13 5, ये किसमें एक रेशियो आ गया, ये इसमें रेशियो आ गया। तो पहली चीज आपको क्या समझना है कि सीपीएसपी कितना % होता है, इसका मतलब ये है बढ़ गया, लॉस हो जाता तो 100 में से क्या कर देते, घटा देते, है ना। तो ये चीज आपको यहां से समझ लेना है। तो पहली चीज क्या ध्यान रखना है, इससे यह कन्वर्ट होना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो तीनों रेशियो दे रखे हैं, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू एग्जाम में दे सकता है और अदर की वैल्यू पूछ सकता है। हो सकता है कितने रुपए का लाभ हो,
और कह दे कि बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना था। डाटा तीनों में से किसी एक का दे सकता है, या तो कॉस्ट प्राइस का दे सकता है, या तो सेलिंग प्राइस का दे सकता है, या तो प्रॉफिट का दे सकता है। डाटा इन तीनों में से किसी का भी आपको डाटा दे सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। ठीक है, जो नोट किए तो कोई बात नहीं, फिर इसके आगे चलते हैं। उसको 5 कर देना, काटना नहीं। देखो, एक व्यापार लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य यानी सीपी 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है। तो कह रहे लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। एक व्यापार लेन देन में कोई भी व्यापार आप कर रहे हो तो आप देखते हो लागत मूल्य का 17 गुना यानी सीपी का 17 गुना किसके बराबर है। आप कहोगे सर लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के क्या है, बराबर होता है। क्वेश्चन ये है, मतलब इसका अगर 17 गुना कर दिया जाए तो सीपी एसपी को जोड़ने के बाद 8 गुना करने पर ये इसके क्या होता है, बराबर होता है। आप देखेंगे यहां पर 17 सीपी बराबर 8 सीपी प्लस 8 एसपी, यही होगा। सीपी सीपी एक साइड आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि सीपी सीपी एक साइड आ गए तो 17 में से 8 गए, 9 सीपी बराबर 8 एसपी, तो सीपी अपान एसपी बराबर 8/9, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वह 8 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है 9 रुपए। इसका मतलब रेशियो का मतलब समझ रहे हो ना। इसका मतलब है अगर आप देखेंगे सीपी और एसपी में अगर आप रेशियो यहां पर देखेंगे तो सीपी 8 है तो एसपी कितना है। ईमानदारी से बताइए, अगर 8 रुपए की कोई चीज है 9 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का। तो लाभ जब 1 का हुआ, प्रॉफिट आपको 1 का हुआ। अगर ऑप्शन में कहीं पर लॉस दिया हो तो सबसे पहले लॉस वाले ऑप्शन को काट दो, क्योंकि आपको यहां से पता चल रहा है कि गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। दूसरी बात, आप जैसे यहां पर देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है तो भाई लाभ हुआ 1 का, किससे, लाभ हानि का बेस कौन सा होता है, सीपी होता है। तो सीपी क्या लिखा हुआ है 8, 1/8 का मतलब 12.5% गेन हुआ, यानी उसको प्रॉफिट हुआ 12.5% का। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, इतने कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। लैंग्वेज को समझना है, एक एक लिखना है। ठीक है, नोट करो फिर। हाँ, अब देखिए, अब ये देखिए आपका एक नया वैरायटी है, पिछले वाले से थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज अलग अलग है और यही क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। कैसे, इसमें कह रहा है कि 32 वस्तुओं का एसपी यानी 32 का एसपी, ठीक है, और 45 के सीपी के क्या है, बराबर है। यही तो कह रहे हैं ना कि जितने का इतना बेचा उतने रुपए का जो ये बेच रहा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। कुछ नहीं करना, केवल आपको एसपी अपान सीपी बराबर 45/38 कर लेना बस। अब बताओ, सॉरी 32, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सीपी 32 रुपए है, एसपी कितना है 45 रुपए, यानी 32 रुपए की चीज को आप 45 रुपए में बेच रहे हो, कितना रुपया लाभ हुआ आपको, कितने, 13, किससे, 32। परसेंट निकालना है तो इनटू क्या कर दीजिए, 100% निकालिए। अब यहां पर बात आती कि जो 13/32 लिखा हुआ, देखो अभी जस्ट आप परसेंटेज पढ़ करके आ रहे हो। अब 13/32 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 32 का भाग दोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपने मुझे एक बात बताइए, क्या 1 आपने 16 का मान पढ़ा है, कितना होता है 6.25। अगर इसमें मैंने 2 का भाग दे दिया तो 1/32 हो गया, तो इसमें 2 का भाग दोगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 3.125। तो क्या मैं इस 1/32 को 3.125 नहीं लिख सकता, ये इसको हटा मारो गोली, मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दिया, भाई इतना परसेंट मल्टीप्लाई बाय 13।
या आप एक कहो कि सर ये 6 सही, ये जो लिखा हुआ है 6.25 लिखा है, तो बताइए 1/16 का मतलब क्या होता है? 6 सही 1/4 होता है कि नहीं होता? बोलो। तो आप अगर इससे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो क्या आप इसे 3 सही 1/8 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? भाई 2 का अगर आप भाग दोगे ना तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, सही बटा वाला साइन अलग होता है। अगर 2 का भाग इसमें दोगे तो इसका मतलब होता है 6 + 1/4। 2 का भाग दोगे 1/2 का तो इसमें अलग होगा, इसमें अलग हो जाता है, तो ये 1/8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे बताइए 13 ये प्लस में भी तो है, प्लस 13/8। तो क्या आप इसे 39 + 1 8 5 13 5/8 नहीं लिख सकते? मुझे एक बात बताइए, 39 1 40 40 प्लस 1/8 का मतलब 12.5 12 पंचे 60 625 आया, तो ये क्या आ जाएगा 600, तो 40.625%। क्या कोई दिक्कत? अब देखो चीजों को चाहे आप ऐसे इंक्लूड करिए या चीजों को आप ऐसे लगाइए, ये आपका डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस में आप जल्दी। अगर आप चीजों को ऐसे लोगे तो गुणा करना पड़ेगा सब में। बोलो आएगा उतना, 13 × 65 13 दूनी 26 26 6 32 13 करने 13 13 3 16 फिर 13 3 39 39 1 40, तब भी आ जाएगा आप कितना कितना %। अगर आप इसको ऐसे इंक्लूड करना चाहते हो पॉइंट में लिख करके सही बटा में, तो सही बटा में आप लिखिए, बात दोनों सेम है। बेसिक मैथ में मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जैसे आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो तो आप इन चीजों को तोड़ना, आप बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट अलग से पड़ी हुई है, उसमें आप पढ़ लोगे, आपके लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा। ज्यादा क्लासेस नहीं हो उसमें, शायद 30 या 20 क्लासेस हैं, 20-25 क्लासेस है ना। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम वैरायटी का है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज वैल्यू आपकी चीजें देखो अलग अलग होती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें क्या कह दिया, 80 संतरों का एसपी, तो 80 का भाई एसपी, 95 के सीपी के क्या है, मूल्य के बराबर है। बस वही एसपी अपान सीपी, ये जो अपान में मैं लिख रहा हूं ये एक रेशियो होता है एसपी और सीपी के बीच, यहां से बेस से कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे सर तो ये 95 तो यहीं रह गया, ये भाई गुणे में होते हैं ना, तो ये गुणा के इधर भाग में आ जाएगा, ये गुणे में तो इधर भाग में चला जाएगा, ये है कर देता हूं बस। यानी सीपी कितना है 80 रुपया, एसपी कितना है 95 रुपए, तो भाई लाभ कितने का हुआ से 15 का। और जब 15 का लाभ हुआ तो लाभ और हानि की गणना किस पर होती है, सीपी से बटे सीपी। 5 3 15 16 पंचे 80, तो भाई 3/16। बताओ 1/16 का मतलब 6.25, ये कितना हो जाएगा 18.75। ठीक, 3 गुना है तो 6.25 का 3 से क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। देखो ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए अब, ठीक, क्लियर है, नोट करो। अब कह रहा है 30 संतरों का सीपी x संतरों के एसपी के बराबर है। ठीक है, 30 संतरों का सीपी x संतरों के, भाई देखो 30 संतरों के सीपी x संतरे के एसपी के बराबर है। बात समझ में आ रही, यहां पर चीजों को समझिएगा बड़े गौर से। अगर मुझे किसी प्रकार सीपी और एसपी पता चल जाए तो बल्ले बल्ले। तो सीपी और एसपी पते कहां से चलते हैं, 20% का लाभ हुआ तो ईमानदारी से बताइए 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1 बटे कितनी होती है, तो ये कितना हो गया, एसपी कितना हो जाएगा बताओ। तो क्या मैं इसी क्वेश्चन में 30 गुणे 5 बराबर x गुणे 6 नहीं लिख सकता, मुझे ये बताइए।
सीपीएसपी की वैल्यू आ गई वहां से, और जैसे मैंने यहां से सीपी और एसपी की वैल्यू निकाली और यहां पर मैंने पुट कर दिया 6 पंचे 55, बताइए एक्स बराबर कितना आ गया 25। नोट करो, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको चीजों को देखना है। क्वेश्चन वही है, 30 वस्तुओं का जो सीपी है, संतरों का, वस्तुओं का, कुछ भी कह सकता है, एक्स वाई जेड, कह रहा है कि एक्स संतरों के एसपी के क्या है, बराबर है। तो अगर मुझे सीपी एसपी मिल जाए तो भाई यहां पर सारी चीज यूनिट पे काम चल रही है, तो सीपी एसपी मिलेगा कहां से, यहां से। पहले वाले सवाल में क्या होता था, सीपी एसपी का रेशियो निकालते थे, और सीपी एसपी का रेशियो आता कहां था, वहीं से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे। जब प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो यहां से भी आप सीपी और एसपी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बात बराबर है, क्लियर हो गई यहां तक। आप चाहे जैसे लगाइए वो भी सही है, और ये भी क्या है, सही है। नोट करिए, आगे चलते हैं। तो अभी तक जो भी सीपी एसपी था उससे रिलेटेड आपने रेशियो वाले सवाल पढ़े, अब उसी की दूसरी लैंग्वेज समझिएगा। मैंने कह दिया, ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान लो 70% कह दिया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने विक्रय मूल्य का, तो कंपैरिजन किससे कर रहा है भाई, विक्रय मूल्य से। तो जो आपके यहां पर 70% लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में समझिएगा, जो भी है आपका 70% लिखा हुआ है, इस 70% में आप चीजों को इंक्लूड करोगे, भिन्न में बदलोगे। 70% यानी 70/100, 7 बटा कितना आ जाएगा भैया, किसका कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। कंपैरिजन जिससे करता है वह नीचे क्या होता है, नीचे होता है, और ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताइए, 7 रुपए की खरीद पर सीपी एसपी का देखो, थोड़ा सा रेशियो लिख लो आप प्रॉफिट में, देखो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। सीपी 7 रुपए है, एसपी 10 रुपए है, प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने परसेंट का हुआ, आपने कहा भाई 3 का लाभ हुआ, तो लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है, सीपी पर की जाती है। 1/7 का मतलब 14.28 या 14 सही, 14 सही। अरे भाई दोनों वैल्यू आपको आनी चाहिए ना, हाँ, तो टेंशन क्या ले रहे हो बोलने में इतना, इसका एक मेन रीजन है ना कि आप रिवीजन नहीं किए, वो खत्म किया भाई। आप देखोगे 14 सही, 2/7% मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे, 14 तिया, ठीक है, या आप उसमें दशमलव में निकालना है तो यही जो वैल्यू है 1/7 की, आप ये सही बटे वाली वैल्यू ना लिख करके 14.28% मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, ठीक। तो आपको ये किस में आ जाएगी, दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस मोड में है, सही बटे में है कि दशमलव में, ठीक। समझ में आ गया। देखो ये भी वही चीज है, सीपीएसपी का आपने यहां पर भी एक यूनिक रेशियो निकाल लिया था, ये निकाला कहां से, अब देखो ये सब बवाल है, ये जो जितना लिखते हैं बवाल है, यहीं से काम कर लीजिए ना अपना। और लेकिन अभी आपको चीजें समझने के लिए ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में चीजें चलने लगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, गुड। क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, तो 70 का 70/100, 7/10 आया किसका, विक्रय मूल्य का, तो नीचे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहां पर लाभ हानि की गणना नहीं कर रहा है तो नीचे सीपी हो जाएगा, सीधा कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का,
ठीक है, तो नीचे बेस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर ये कह देता विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो नीचे आपका सीपी हो जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। हर एक लैंग्वेज को बड़े बारीकी तरीके से पढ़ना है, और यही बारीकी तरीके से पढ़ने से आपके एग्जाम में स्पीड बनती है। क्लियर है? मैंने कह दिया यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 16% कम है, ठीक है, तो अब जब कम है तो लाभ या हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से यहां पर ये बन गया। यहां पर कह दिया कम है, अभी तक मैं कम की चर्चा नहीं कर रहा था, 16% कम है, तो भाई 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 4/25। भाई 1/25 का मतलब कितना होता है, 4%। और जब आप उसे 16 निकालोगे तो 4 चौको 16, 4/25। तो आप करोगे क्या इस क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 16% कम है, तो आप सीधा कुछ नहीं करोगे भाई, 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप लिखोगे, कितनी आ जाएगी, 4/25 आ जाएगी। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, तो कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, तो आप कहोगे सर सीपी अनुपात एसपी में एसपी 25 हो गया। सीपी कम है, 16% कम है, तो 25 का 16% कितना होता है, 4 होता है। तो आप 25 में 4 के कितना सीपी आ गया। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, 21 रुपए सीपी था, 25 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हो गया, किससे, 4/21। तो आप लिखोगे 4/21 इंटू 100%। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये एग्जाम में क्वेश्चन से यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, दशम निकटतम दशमलव के 2 स्थान तक कुछ भी कह सकता है आपसे, ठीक है, आप नोट करिए। क्लियर हो गया, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सेकंड वैरायटी से आप इन क्वेश्चनों को कैसे लगा सकते हो जब डाटा आसान हो। ये तो डाटा क्या है, रेशियो वाले मशीन, 16%, 20%, 30%, 10%, 40%, 50%, 60%। अगर कुछ इस प्रकार से डाटा आपको देखने को मिलता है तो आप क्वेश्चन को कुछ ऐसे लगाओगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कंपैरिजन किससे कर रहा है, विक्रय मूल्य से। जिससे कंपैरिजन कर रहा हो उसको हमेशा क्या मानिए, 100% मानिए। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100%। 16% कम है तो कितना हो गया ये, 84%। दोनों के बीच रेशियो ले लेंगे, 21 चौक 84, 25 चौको 100। आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं जब डाटा क्या हो आपका आसान। भाई जिससे कंपैरिजन करते हैं भाई आपका 100% होता है, कम ज्यादा जो भी है वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके पहले वाले सवाल में क्या था, सीपी जो है एसपी का कितना था, 70%। अगर एसपी आपने 100 मान लिया तो सीबी 70 ही रहेगा। लो 7:10 कितना आ गया, 7:10। तो बताइए सीपी 7 है, एसपी 10 है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3/7 का। बताओ कोई दिक्कत? आप ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं इसके पिछले वाले सवाल में। हाँ इसमें भी लाभ हो रहा है, यहां पर कह रहा है कि इतने % कम, उसमें कह रहा है उसका इतना % है, केवल 70% है, लाभ नहीं बोला है। हाँ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसमें ये नहीं कह रहा है कि 16% लाभ पर होता है। भाई आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ पर थोड़ी होगी चर्चा, ठीक है, बात समझ में आ गई कुछ। मतलब आप उसको सिंपल रेशियो बना करके भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप चीजों को फ्रैक्शनल से ही लगाइए। फ्रैक्शनल लगाने का आपको डाटा एक अलग है, जब डाटा डिफिकल्ट हो, सही बटे में दिया हो, तो आप फ्रैक्शनल आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आप 100 मान करके भी क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। हमें तो देखो लाभ हानि के लिए क्या चाहिए, प्रतिशत लाभ हानि के लिए सीधी सीधी सी बात समझिए। देखिए प्रॉफिट % है ना, और लॉस % के लिए सीपी और एसपी मिल जाए, या सीपी मिल जाए और लाभ या हानि मिल जाए, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आपको सीपी एसपी मिल जाता है तो भी आप लाभ हानि निकाल सकते हो % में,
सीपी केवल मिले या तो लाभ हानि मिल जाए, उसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, सीपी के साथ या तो एसपी मिल जाए या तो सीपी के साथ लाभ हानि वाला क्या मिल जाए, डाटा मिल जाए। क्यों? अगर एसपी मिल जाएगा तो आप लाभ हानि आसानी से निकाल लोगे कि भाई कितनी यूनिट का लाभ हुआ। और दूसरी बात, जब हमें चीजें परसेंटेज में निकालनी होती हैं तो एक्चुअल वैल्यू की खास कोई जरूरत नहीं होती है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, शेष काल है।